नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आर के लोमोड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देखने को मिलेगी। प्रत्येक क्लास में 15 से 20 प्रश्न शामिल किए जाएंगे और सभी प्रश्न किसी न किसी भर्ती प्रतियोगिता में पूछे गए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो। तो आज की कक्षा 20 नवंबर 2022 की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय रहते आपको कक्षाएं प्राप्त हो सकें। हमारी कक्षाओं को ज्वाइन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और लाइक करें वीडियो अगर अच्छी लगती है। तो आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है ज्ञान ग्रहण करना, बी है जानना, ज्ञान ग्रहण करना, बी है जानना, व्यवहार परिवर्तन और प्रकाशित और परिमार्जित करना। क्या हो सकता है, आपका आंसर लगा लीजिएगा। तो देखिए, ज्ञान ग्रहण करना भी होता है शिक्षा का, लेकिन ये पूछ रहा है कि वास्तविक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का वैसे अर्थ होता है जानना। क्या होता है जानना? टू नाउ। शिक्ष धातु से बना है इसलिए जानना होता है, लेकिन वास्तविक अर्थ पूछ रहा है तो वास्तविक अर्थ होता है प्रकाशित या परिमार्जित करना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का क्षेत्र होता है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, शिक्षा का क्षेत्र होता है सीमित होता है, व्यापक होता है, विश्लेषणात्मक होता है या ऑल ऑफ दीज होता है। बताइए क्या होता है, आपका आंसर आप लगा लें। तो देखिए शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है? सीमित नहीं होता है भैया, व्यापक होता है और विश्लेषणात्मक नहीं होता। क्या होता है? संश्लेषणात्मक होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? व्यापक होता है। क्या होता है? शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शिक्षा को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षा को प्रभावित करने वाला कारक है। आप ऑप्शन नंबर ए है वातावरण, परिवार, परिपक्वता, ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या हो सकता है, आपका आंसर आपने लगा लिया होगा। तो देखिए इसमें होता है ऑल ऑफ दीज। क्या होता है? ऑल ऑफ दीज। क्योंकि वातावरण भी बालक के परिवार के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे अच्छे वातावरण में रहेगा तो अच्छा बालक बनेगा, परिवार भी अगर अच्छा होगा तो अच्छा बनेगा, है ना। और अगर परिपक्वता होगी तो भी। तो मतलब कुल मिलाकर क्या होते हैं, सभी इसको प्रभावित करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है। शिक्षा किस पर बल देती है, ये पूछ रहा है आपसे कि शिक्षा किस पर बल देती है। तो ये बताना है, पाठ्यक्रम पर बल देती है, ज्ञानेंद्रियों पर बल देती है, सर्वांगीण विकास पर और केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर। देखिए ये सभी पर बल तो सभी पर देती है, पर मुख्यतः किस पर बल देती है ये देखिए। तो देखिए पाठ्यक्रम पर भी बल देती है, ज्ञानेंद्रियों पर देती है, केवल ज्ञानात्मक पर। ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, सर्वांगीण विकास पर। सर्वांगीण विकास में ज्ञानात्मक पक्ष भी आ जाएगा, ज्ञानेंद्रियों आ जाएगी, पाठ्यक्रम भी आ जाएगा, सभी शामिल हुए सर्वांगीण विकास में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द किस धातु शब्द से बना है। शिक्षा शब्द किस धातु शब्द से बना है, यह आपको इसमें आंसर लेना है। देखिए शिक्ष धातु से किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है, मनोविज्ञान से बना है, शिक्षा से बना है और एजुकेशन से। तो भैया शिक्ष धातु संस्कृत की शिक्ष धातु से बना हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए सीखने सिखाने की क्रिया, ज्ञान ग्रहण करना, ए बे दोनों, सीखने सिखाने की क्रिया भी ज्ञान ग्रहण करना और औपचारिक प्रक्रिया। बताओ क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप जानते हैं सीखने सिखाने की क्रिया होता है। क्या होता है? सीखने सिखाने की क्रिया होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ सीखने सिखाने की क्रिया से लगाएंगे या प्रकाशित परिमार्जित करने से लगाएंगे। अगर वास्तविक अर्थ पूछे तो प्रकाशित परिमार्जित करना, वैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रथम शिक्षाविद है। प्रश्न कह रहा है कि कौन शिक्षाविद है, जो भी प्रथम शिक्षाविद कौन है। ऑप्शन ए जॉन डेवी। कौन? जॉन डेवी। बी क्रो एंड क्रो, स्किनर महोदय और गुथरी महोदय। बताओ कौन हो सकता है। तो भैया इस ऑप्शन को आप रट लीजिए, क्योंकि कई बार भर्ती प्रतियोगिताओं में पूछा गया है कि शिक्षाविद कौन है, प्रथम शिक्षाविद कौन है, प्रथम शिक्षाविद कौन है। तो कौन है? जॉन डेवी महोदय हैं।
अगला प्रश्न आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, वह शिक्षा जो दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? ऐसी शिक्षा जो दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? औपचारिक कहलाती है, जिसको फॉर्मल कहते हैं, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल, निरौपचारिक, बताओ क्या कहलाती है? देखिए, औपचारिक होता है जिसमें निश्चित होता है स्थान, स्थान और समय, स्थान और समय ना, समय, इसको ऐसे समझो आप। शिक्षा 3 प्रकार की होती है, स्थान और समय, मतलब स्थान और समय के आधार पर शिक्षा 3 प्रकार की होती है। एक औपचारिक होती है जिसमें स्थान समय निश्चित होता है, एक निरौपचारिक होती है जिसमें निश्चित नहीं होता है, जब परिवार में बालक सीखता है, ये औपचारिक में स्कूल में बालक सीखता है। निरौपचारिक होता है दूरस्थ शिक्षा, और ऑप्शन क्या कह रहा है, दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा क्या है? तो निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल, आपको याद रखना नॉन फॉर्मल, इंग्लिश में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? से आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो आपने देखा उसमें है शिक्षा, शिक्षा कितने टाइप की होती है? टाइप 3 प्रकार की। शिक्षा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। शिक्षा कितने प्रकार की होती है पूछा जा सकता है। तो शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है और निरौपचारिक होती है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कथन है आपके सामने, क्या है? कथन है। कथन क्या है? शिक्षा का आंतरिक अभियोगिता एवं स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। शिक्षा आंतरिक जो अभियोगिताएं होती है ना, आंतरिक बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसकी क्या है? स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। यह विकास करती है शिक्षा। ये शिक्षा है। ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? किसकी परिभाषा है? किसने दी ये परिभाषा शिक्षा की? देखो भैया, ये दी किसने? दीबी ने दी थी क्या? डेविस ने दी थी क्या? अरिस्टो ने दी थी क्या? पेस्टोलॉजी ने दी थी क्या? किसने दी थी? ये देखिए, पेस्टोलॉजी ने दी थी। किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने। ये कम से कम 10 से 20 बार पूछा गया प्रश्न है। 10 से 20 बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपको क्या करना है भैया जी? इसको स्टार लगा लेना है, आपको रट लेना है इस परिभाषा को। किसने दी? कि शिक्षा आंतरिक अभियोक्ताओं का स्वाभाविक और समरस, याद रखना इसमें सिर्फ स्वाभाविक और समरस प्रगतिशील, प्रगतिशील है। तो ये किसने दी थी? ये पेस्टालोजी ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एजुकेशन जो शिक्षा होती है उसको इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। जो शब्द एजुकेशन शब्द है, ये एजुकेटम, एजुकेयर और एजुशियर शब्दों से मिलकर बना है। ये किस भाषा के शब्द हैं? ये तीनों किस भाषा के शब्द हैं? संस्कृत के हैं क्या? लैटिन के हैं क्या? यूनानी के हैं क्या? या डच के हैं? ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शिक्षा कितने शब्दों से मिलकर बनी है? तो 3 शब्दों से मिलकर बनी है। ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं? आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर है लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, कथन शिक्षा, कथन है शिक्षा से मेरा अभिप्राय, मेरा तात्पर्य या अभिप्राय, अभिप्राय मनुष्य या बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा ऐसी है जो क्या करती है? मस्तिष्क का, ये बालक है, बालक के मस्तिष्क का भी विकास करती है, शरीर का, ओवरऑल शरीर का भी विकास करती है, और इसकी आत्मा है ना, आत्मा, इसकी आत्मा का भी विकास करती है। तो बताइए ये किसकी परिभाषा है? किसने दी थी ये शिक्षा की परिभाषा? तो ये हमारे जाने पहचाने किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। हमारे भारतीय हैं महात्मा गांधी जी, इन्होंने दी थी ये परिभाषा। ये परिभाषा हमारे कई बार सीटेट भर्ती प्रतियोगिता में पूछी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भैया अगला, शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए शिक्षा? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या उपयुक्त? तो आप इसको अच्छी तरह जानते हो, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा कितनी मार्गीय प्रक्रिया है? शिक्षा कितनी मार्गीय प्रक्रिया है? शिक्षा भैया त्रिमार्गीय भी होती है और द्विमार्गीय भी होती है। तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा द, ए और ब दोनों। 3 मार्ग कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, शिक्षक, छात्र, छात्र और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और
पाठ्यक्रम 3 मार्ग होते हैं। पहले दोनों माने गए थे, द्विमार्गीय में 2 होते हैं ये, और तीसरा ये। तो क्या होगा आंसर? त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है भैया जी? त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? शिक्षा त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, शिक्षा वैदिक काल में क्या करती थी? शिक्षा का वैदिक काल में उपयोग क्या था, ये बताना है। क्या ईश्वर को प्राप्त करने का साधन थी, धनुर्विद्या का ज्ञान था, विवाह परिवर्तन था, या ऐच्छिक विषय वस्तु थी? देखिए ऑप्शन बहुत अच्छे लिखे हैं इसमें। क्या थी शिक्षा वैदिक काल में, क्या थी, ये बताना आपको क्या थी। तो देखिए भैया क्या थी, ईश्वर प्राप्ति का एक साधन थी शिक्षा उस वक्त। तो ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कि औपचारिक शिक्षा में निश्चित या निर्धारित होता है? क्या निश्चित या क्या निर्धारित होता है औपचारिक शिक्षा में? औपचारिक शिक्षा में क्या निश्चित होता है, क्या निर्धारित होता है? तो भैया समय निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है। तो ए बे दोनों आंसर हो जाएंगे। ये स्कूल है, और स्कूल में क्या है, ज्ञान दिया जा रहा ना, तो स्थान भी निश्चित है। स्थान भी निश्चित है स्कूल में। और स्कूल में क्या होता है, विद्यालय में क्या होता है भैया? समय। समय भी निश्चित होता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में विद्यालय खुलेगा और ज्ञान दिया जाएगा। तो मतलब औपचारिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बे दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आपके लिए क्या है, चैलेंज है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। उपरोक्त कथन, उपरोक्त परिभाषा किसकी है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। उपरोक्त कथन किसका है? पेस्टालोजी का है क्या, स्वामी विवेकानंद का है क्या, महात्मा गांधी का है क्या, सुकरात का है क्या? ये आपके सामने क्या है, एक चैलेंज है। आपको इसको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? अगली वीडियो में आपको इसका आंसर अगली वीडियो में दिया जाएगा। उससे पहले आपको इसका आंसर अवश्य दिया जाएगा अगली वीडियो में। तो देखिए, आपको हमने 15 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न का आंसर सहित, व्याख्या सहित बताया। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे महत्वपूर्ण काम है सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं। आपको क्या करना है भैया, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विद आर के लोमोड यूट्यूब चैनल कौन सा है हमारा? स्टडी विद आर के लोमोड। शिक्षा से संबंधित वीडियो, दैनिक वीडियो आती रहेंगी। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भैया जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।